पहुंचने के बाद अमेरिका और चीन के बीच वाक युद्ध शुरू हो चुका है और सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। चीन ने कहा है कि यह दिशा भटककर अमेरिकी क्षेत्र में पहुंचा असैन्य इस्तेमाल वाला गुब्बारा है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से मौसम संबंधी अनुसंधान के लिए किया जाता है। चीन ने कहा कि हवाओं के कारण यह वहां तक पहुंच गया है और इसके किसी दिशा में मुड़ने की क्षमता भी सीमित है। हालांकि अमेरिका इसे चीन का जासूसी गुब्बारा बता रहा है। अमेरिका हवाई क्षेत्र में चीनी गुब्बारा दिखने की खबर के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन की अपनी यात्रा रद्द कर दी है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के अनुसार गुब्बारे में सेंसर और निगरानी उपकरण है तथा इसमें दिशा बदलने की भी क्षमता है। यह मोंटाना के संवेदनशील क्षेत्रों में पहुंच गया है, जहां परमाणु हथियार के भंडार है। इसी वजह से इसे खुफिया जानकारी एकत्र करने से रोकने के लिए सेना हरकत में आ गई है। पेंटागन के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह गुब्बारा कुछ दिन अमेरिका के ऊपर बना रह सकता है। यह भी अनिश्चित है कि यह किधर जाएगा और क्या अमेरिका इसे सुरक्षित रूप से नीचे लाने की कोशिश करेगा। पेंटागन और अन्य अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह एक चीनी जासूसी गुब्बारा है, जिसका आकार 3 स्कूल बसों के आकार के बराबर है। यह लगभग 60,000 फीट की ऊंचाई पर अमेरिका के ऊपर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका का कहना है कि इसका इस्तेमाल निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए किया गया, मगर अधिकारियों ने कुछ ही विवरण उपलब्ध कराया है। इस मुद्दे पर अमेरिका की तरफ से पहले सार्वजनिक बयान में पेंटागन के प्रेस सचिव ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने गुरुवार शाम कहा कि गुब्बारे से किसी तरह का खतरा नहीं है, जो एक स्वीकृति थी कि इसमें हथियार नहीं है। बहरहाल अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के विजिटिंग फेलो सेवानिवृत्त सैन्य जनरल जॉन फेरारी का कहना है कि भले ही गुब्बारा हथियारों से लैस ना हो, लेकिन यह अमेरिका के लिए जोखिम पैदा करता है। जहां तक हवा के रुख की बात है, तो चीन का यह कहना है कि वैश्विक वायु धाराएं वेस्टर्लीज गुब्बारे को उस क्षेत्र से अमेरिका के पश्चिमी हिस्से तक ले गई। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में वायुमंडलीय रसायन विज्ञान के प्रोफेसर डैन जॉफ ने 2 दशकों से चीन शहरों से वायु प्रदूषण, साइबेरिया से जंगल की आग के धुएं और गोबी रेगिस्तान के रेत के तूफानों से धूल के अमेरिका तक पहुंचने जैसे विषयों का अध्ययन किया है। जॉफ का कहना है कि चीन से अमेरिका तक पहुंचने का समय लगभग 1 सप्ताह होता है। यह जितना ऊंचा जाता है, उतना ही तेजी से आगे बढ़ता है। अमेरिका इस मुद्दे पर काफी हद तक चुप है, लेकिन नेता जोर देकर कह रहे हैं कि गुब्बारा गतिशील है। साथ ही उनका कहना है कि चीन ने जानबूझकर गुब्बारे को अमेरिकी हवाई क्षेत्र की ओर भेजा। जासूसी गुब्बारों का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस तरह के काफी गुब्बारे इस्तेमाल किए गए। प्रशासन के अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि चीनी जासूसी गुब्बारों की इसी तरह की अन्य घटनाएं हुई हैं। एक अधिकारी ने कहा कि ट्रंप प्रशासन के दौरान ऐसी 2 घटनाएं हुई थी, लेकिन इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने बम ले जाने वाले हजारों हाइड्रोजन गुब्बारे छोड़े और इनमें सैकड़ों अमेरिका तथा कनाडा तक पहुंचे। अधिकतर अप्रभावी रहे, लेकिन एक घातक सिद्ध हुआ और मई 1945 में ओरेगॉन में जमीन पर गुब्बारे के गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल आवाज, खबर कुछ हटके।